अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि उसके बारे में बात करूं। वो सवाल ये है कि वो तमाम लोग जिनको पहले कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हुई है, उन्होंने एंटीबॉडीज़ चेक करवाई और वो एंटीबॉडीज़ पहले थी या फ़र्ज़ करें कि अभी भी हैं, तो क्या वैक्सीन उन लोगों को लगनी चाहिए? देखें, जो वैक्सीन होती है ये एक एंटीजन है, और अगर फ़र्ज़ करें कि किसी भी शख्स के अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं और वो ये वैक्सीन लगवाता है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये वैक्सीन उसको देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ जिस्म में तैयार हैं कि जब भी कोई वायरस आएगा या उसका कोई पार्टिकल आएगा तो वो उसको पकड़ के उसको उस पर अटैक करके उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी। तो ये कोई सेंस नहीं बनता है कि किसी भी शख्स में जिसमें एंटीबॉडीज मौजूद हों तो उसमें वैक्सीन लगा के यानी एंटीजन दी जाए। दूसरा, फिर बहुत सारे लोगों का एक और सवाल होता है, वो ये पूछते हैं कि क्या ये ज़रूरी होगा कि हम अगर वैक्सीन लगवाना चाहें तो उससे पहले हमें अपनी एंटीबॉडीज़ चेक करवानी चाहिए, कि हो सकता है कि जो हमें फ़ीवर हुआ था, हमें फ्लू हुआ था उन दिनों में और हमने अपना बाकायदा चेकअप नहीं करवाया, हमने पीसीआर नहीं करवाया, तो हो सकता है कि वो वायरस की ही वजह से हो, तो हमें एंटीबॉडीज़ अपनी चेक करवा लेनी चाहिए। तो आइडियली ये ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब हम हेपेटाइटिस बी, जो कि आम तौर पे हॉस्पिटल में एडमिशन जो होता है डॉक्टर्स का, या मेडिकल कॉलेजेस में जो एडमिशन होता है, या डॉक्टर जब जॉब शुरू करते हैं तो वो हेपेटाइटिस बी की वो वैक्सीन लगवाते हैं। तो ये वैक्सीन भी क्या करती है, एंटीबॉडीज पैदा करती है। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर किसी में डाउट हो कि उनमें उन्होंने कुछ डोजेज मिस की थी, तो क्या उनको वैक्सीन दोबारा लगनी चाहिए, तो हम एंटीबॉडीज चेक करवा लेते हैं। अगर एंटीबॉडी मौजूद हो तो फिर हमें ज़रूरत नहीं होती। इसलिए तमाम वो लोग जिनमें कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हुई हो और उनके अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद हों, तो उनको ये वैक्सीन देने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये लॉजिक के भी ख़िलाफ़ है। क्योंकि जो पाकिस्तानियों को वैक्सीन मिलेगी, यानी सिविलियंस को, वो मिलेगी साइनोफार्म की वैक्सीन। बेसिकली ये चाइना की गवर्नमेंट की एक यानी कि जो फार्मास्यूटिकल ग्रुप है, तो उसकी जो वैक्सीन है वो पाकिस्तानियों को मिलेगी। और उन्होंने, यानी जो साइनोफार्म है, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही, ये गुज़िश्ता हफ्ते में ही, ये आप नोट कर रहे हैं कि उन्होंने अपना जो वैक्सीन का, जिसको हम कहते हैं कि वो डब्बा है, पैकेट है, वो जो बाकायदा वायल है, उसको भी उन्होंने शो कर दिया है। क्योंकि इससे पहले जो साइनोवैक है, उन्होंने अपनी बताया था कि ये है हमारी वैक्सीन की शक्ल, लेकिन अब साइनोफार्म ने भी बता दिया है कि ये है वो वैक्सीन जो मार्केट में भी आएगी और जो उनके लोगों को भी मिलेगी। और यही वैक्सीन वो है जिसके बारे में एक्चुअली मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और का जो NIH है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, और जो चाइना की गवर्नमेंट है, उनके दरमियान, कि कम से कम हमें ट्रायल के सिलसिले में ही इतनी जो डोजेज मिल जाएंगी कि 1/5 ऑफ आवर पॉपुलेशन, यानी हमारी आबादी का 1/5 हिस्सा तो उनसे ही वैक्सीनेट हो जाएगा। तो ये जो आप एक सवाल है, ये बहुत अहम सवाल था और इसका जवाब जानना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही ये भी ज़हन में रखें कि साइनोफार्म एक और स्टेप आगे चली गई है, क्योंकि उसने जब अपनी वायल बता दी है, तो इसका मतलब है कि अब वो बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गई है अपनी वैक्सीन को लॉन्च करने के। और बेसिकली पूरी दुनिया किसी हद तक ये चाइना पे एतराज़ भी कर रही है कि क्योंकि चाइना के ऊपर ब्लेम आ रहा था कि इसकी वजह से पूरी दुनिया में ये वबा फैली है, तो चाइना अब एक वैक्सीन डिप्लोमेसी इस्तेमाल कर रही है। चाइना कोशिश कर रहा है कि जितना जल्दी हो वो 3 या 4 जो वैक्सीन हैं वो लॉन्च कर दे, और फिर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को वो इंतहाई सस्ते दामों पे ये वैक्सीन मुहैया कर दे, ताकि अगर लोगों में गुस्सा भी है जो चाइना के खिलाफ कि वहाँ से ये सारा पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, तो ये चाइना इस चीज़ में कामयाब हो जाएगा ताकि लोगों के गुस्से को ठंडा कर दिया जाए। इस तरह वो अपनी एक गुडविल बना लेगा सब मुल्कों के साथ। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो चाइना के ऊपर एक वैक्सीन डिप्लोमेसी का भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन इससे हमें क्या फ़ायदा हो जाएगा कि जो चाइना की एक ग्रोथ है वैक्सीन की, जिस तरीके से वो इनको ग्रो कर रहा है, तो इससे हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि दूसरे मुल्कों को ये वैक्सीन आसानी से मिल जाएंगी।